श्री राम कृष्ण वचनामृत। यम लब्ध वाचा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। नरेंद्र भवनाथ आदि के संग आनंद। उसके दूसरे दिन 6 मार्च को भी छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र भवनाथ तथा और भी 2 लोग बैठे हैं। सभी अभी लड़के हैं। उम्र 19-20 के लगभग की होगी। प्रफुल्ल मुख श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, यह देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वह अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता था। यह भी अपने समय पर आया है। सब लोग हंस पड़े। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक तो कहते हैं। घर जाता हूँ पर मन दिन रात यहीं पड़ा रहता है। कब जाऊँ, कब उन्हें देखूँ, इसी विचार में रहता हूँ। यहाँ मानो कोई खींच ले आता है। इच्छा होने पर भी दूसरी जगह नहीं जा पाता, यहीं आना पड़ता है। इधर श्री रामकृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी, मानो आनंद की हाट लग गई हो। मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिनों क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था। क्या ये वे ही मनुष्य हैं जो आज प्रकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था। इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था। इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य है कहा था। इन्हीं ने मुझे कहा था ईश्वर ही सत्य और सब अनित्य हैं। इन्हीं ने मुझे संसार में दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था। श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सविस्मय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है ना, इसी से कुछ गंभीर है। ये सब हंस रहे हैं पर यह चुपचाप बैठा है। मास्टर की उम्र उस समय 27 साल की होगी। बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन मान शरीर सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकाल कर भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद यह ब्रह्मास्त्र को फेंक दे, पर हनुमान इस भुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फल का अभाव नहीं है। मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ।
फल के बारे में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता। तू मुझे फल ना दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। इसी भाव का एक गीत श्री रामकृष्ण गा रहे हैं। फिर वही समाधि, देह निश्चल, नेत्र स्थिर बैठे हैं, जैसे मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे, पर अब सब एक दृष्टि से श्री रामकृष्ण की इस अद्भुत अवस्था को दर्शन करने लगे। मास्टर दूसरी बार यह समाधि अवस्था में देख रहे थे। बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देह स्थिर हो गई, मुख साहस्य हो गया, इंद्रियां फिर अपना अपना काम करने लगी। नेत्रों से आनंद आंसू बहाते हुए राम राम उच्चारण कर रहे हैं। मास्टर सोचने लगे, क्या यही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे थे? तब तो यह जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में बातचीत करो, मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंस रहे हैं। दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे, पर बंगला में। श्री रामकृष्ण के सामने मास्टर का तर्क करना संभव ना था, क्योंकि तर्क का तो घर उन्होंने बंद कर दिया है। अतएव मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं? श्री रामकृष्ण ने फिर कहा, पर मास्टर के मुंह से अंग्रेजी तर्क ना निकला।